हेलो फ्रेंड्स, आज हम नताशा और हार्दिक पांड्या की मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि इनके डिवोर्सेस के क्या चांसेस हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्ट्रेस नताशा और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आईपीएल के दौरान हार्दिक पांड्या और नताशा की तलाक की खबरों ने जोर पकड़ा था, लेकिन हार्दिक और नताशा दोनों ने चुप्पी साधे गई, तो लोगों को लगा था कि तलाक की खबर महज अफवाह है। मगर अब एक बार फिर से हार्दिक पांड्या और नताशा इन दोनों तलाक की अफवाहों को लेकर चर्चा में हैं। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत पर भी नताशा ने ना तो भारत की जीत पे और ना ही हार्दिक पांड्या को लेकर कोई पोस्ट किया था, जिसके कारण तलाक की खबरों को और हवा मिल गई। वहीं जब हार्दिक पांड्या मुंबई वापस आके अपने घर पे सेलिब्रेशन की पार्टी की थी, तो उसमें भी जो है नताशा एब्सेंट थी। अभी हाल ही में अनंत अंबानी की शादी में भी हार्दिक पांड्या को अकेले ही देखा गया। हार्दिक पांड्या और नताशा ने साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान शादी की थी। उसी साल नताशा ने 30 जून 2020 को बेटे अगस्त्य को जन्म दिया। हार्दिक पांड्या और नताशा ने फरवरी 2023 में हिंदू और ईसाई रीति रिवाज से दोबारा शादी कर ली। कपल की केमिस्ट्री हमेशा चर्चा में गई है। अब हार्दिक पांड्या और नताशा के करीबी दोस्त ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि यह कपल कई महीनों से अलग रह रहा है और फिलहाल के लिए उनका रिश्ता कम से कम अच्छी स्थिति में नहीं है। आज हम ज्योतिष और अंकशास्त्र के माध्यम से देखेंगे कि इनके रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, साथ ही कंपैटिबिलिटी भी चेक करेंगे। ज्योतिष से देखेंगे दोनों की कुंडली मैच करने पे भकुड़ दोष आता है, और जो कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को बताता है। वहीं इनकी ग्रह मैत्री भी नहीं है, और इनकी जो टोटल मैच मेकिंग है वो भी अराउंड 20 है। तो ज्योतिष के हिसाब से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इश्यू साफ दिखता है। अब देखते हैं इनका न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी। सबसे पहले हम इनके लोशो ग्रिड देख लेते हैं। ये हार्दिक पांड्या का लोशो ग्रिड है, तो ये नताशा का लोशो ग्रिड है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हार्दिक के जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो 2 और 7 हैं, जो कि सॉफ्ट नंबर्स हैं, इमोशंस के नंबर्स हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा वीक कॉम्बिनेशन है। वहीं नताशा का अगर ड्राइवर कंडक्टर चेक किया जाए तो 4 और 1 का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि इनको काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। हार्दिक पांड्या का जो टोटल नेम नंबर है वो 8 पे आता है, जबकि नताशा का टोटल नेम नंबर 2 पे आता है, जो कि कंपैटिबल नहीं है। ज्योतिष की भाषा में कहें तो विषयोग बनाते हैं, यद्यपि इनके फर्स्ट जो नेम नंबर है वो मैच करते हैं। यहाँ पे अगर मूलांक की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या का मूलांक 2 है और नताशा का 4 है। तो 4 और 2 का कॉम्बिनेशन जो होता है वो स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन होता है, जातक को इमोशनल सेटबैक्स, डिप्रेशन की स्थिति में ला देता है, यानी कि ये कंपैटिबल नहीं है। दूसरा, अगर हम इनके ड्राइवर्स देखेंगे, वो कंडक्टर देखेंगे, तो कंडक्टर इनका 7 है हार्दिक का, और नताशा का 1 है। तो ये जो इनके कंडक्टर हैं, ये लोग जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट होते हैं, जिसके कारण इनमें डिवोर्स और सेपरेशन की स्थिति बनती है। इनके कुआ नंबर की बात की जाए तो दोनों के कुआ नंबर सेम है। वहीं पे अगर हम नंबर एक्सचेंज किए जाए तो यहाँ पे 4 और 7 नंबर का एक्सचेंज होता है, यानी कि 1 नंबर यहाँ पे एक्सचेंज हो गए हैं, अ सेट ऑफ 1 नंबर्स फ्रॉम ईच ग्रिड एक्सचेंजिंग। तो ओवरऑल कंपैटिबिलिटी अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी। फिर दोनों के ग्रिड में ना तो 5 नंबर है और ना ही 6 नंबर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। इनकेस अगर यहाँ पे सेक्रीफाइस करना भी पड़ेगा तो हार्दिक पांड्या को ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके सॉफ्ट नंबर्स हैं। अब इनकी मैरिज डेट की बात की जाए तो इन्होंने 31 मई 2020 को शादी की है, जिसका ड्राइवर कंडक्टर दोनों 4 आते हैं। हमने अपने
मैरिज डेट वाले वीडियो में बताया था कि 4 नंबर की डेट शादी के लिए अच्छी नहीं होती, और इनका तो भाग्यांक और मूलांक डेट का दोनों ही 4 आते हैं। तो फाइनेंस को लेके यहाँ पे आर्ग्यूमेंट फाइट्स होती है। अगर ग्रिड में और नंबर फेवरेबल ना हो तो डिवोर्स भी हो जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं इस ग्रिड में फेवरेबल नंबर नहीं है। वैसे इनका बेटा अगस्त्य के पास 5 नंबर है, तो वह एक कारण हो सकता है इन दोनों के बीच में यूनिटी बनाए रखने का, इन दोनों का रिलेशनशिप चलने का। अदरवाइज देयर इज़ नो होप। अब अगर पर्सनल ईयर की बात करें तो हार्दिक का पर्सनल ईयर 2 है, जो कि यूनिवर्सल ईयर के साथ में मैचिंग नहीं रखता है, विषयोग बना रहा है। दूसरा, अगर नताशा की बात की जाए तो उनका पर्सनल ईयर 6 है, 6 जो कि फाइनेंशियल गेन्स को दिखाता है। तो यहाँ पे अगर तलाक होता है तो नताशा को काफ़ी बड़ा अमाउंट मिल सकता है, फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पे हो सकता है। 6 नंबर जो है डिवोर्स का भी है। जो कपल अगर शादी कर चुके हैं और डिवोर्स लेना चाहते हैं वो डिवोर्स भी करवा देता है। तो यहाँ पे देखा जाए कुल मिला के स्थिति अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था हार्दिक पांड्या और नताशा का रिलेशनशिप का एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। अगर आप भी अपनी मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं या आप अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप भी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।